तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास हिंदी का चैप्टर 4 गद्य खंड का अर्धनारीश्वर और इनके लेखक के नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जितने भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकलता है सारा ऑब्जेक्टिव को एक एक करके बताने वाला हूँ। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी राष्ट्रीय सम्मान मिला था। मतलब कहने के मतलब है कि दिनकर जी की कौन से राष्ट्रीय सम्मान मिला था। तो वह पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा नंबर है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। यह 2020 में 18 में पूछा गया है। तो यह निबंध है। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि अर्धनारीश्वर एक प्रकार की है। यह निबंध कहा जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, निबंध कहते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार की रूप को वर्णित किया गया था। तो यह कल्पित रूप में, ऑप्शन नंबर सी होगा, कल्पित रूप में वर्णन किया गया था शंकर और पार्वती जी को। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या लिया गया था। तो बताए थे यह एक प्रकार का निबंध है अर्धनारीश्वर। ठीक ना, चलेगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में लेखक कौन है। यह रामधारी सिंह दिनकर है अर्धनारीश्वर का लेखक। छठा नंबर है कि अर्धनारीश्वर के कल्पित रूप बताएगा। ये अर्धनारीश्वर के कल्पित रूप है शंकर और पार्वती। मतलब शिव और पार्वती होता है। ऑप्शन में क्या होगा, शिव को ही शंकर बोलते हैं, यानी कि शंकर और पार्वती होते हैं। ऑप्शन नंबर ये होगा। सातवां नंबर देखना है और ध्यान देना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। तो अर्धनारीश्वर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिएगा। और आठवां नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई है। दोस्तों बताइएगा, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो यह है कुरुक्षेत्र में लिखा गया था। कुरुक्षेत्र होगा इसका करेक्ट राइट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी होगा, क्या होगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अर्धनारीश्वर। ठीक ना, चलिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन पर राइट आंसर लगाना है। चलिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में निबंध का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर ने किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे थे। मतलब कहने का मतलब है कि रामधारी सिंह किस विद्यालय में कुलपति रहे थे। भागलपुर के विश्वविद्यालय में रहे थे। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, इसे समझ में आना चाहिए। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, प्यारे दोस्तों, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर एक कुरुक्षेत्र में होता है। कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है कि दिनकर ने पहली कविता किस पत्रिका में छिपी थी। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका से छिपी थी। यह छात्र सधोहर से। ऑप्शन नंबर डी वो छात्र सधोहर होगा। 14 नंबर के रामधारी सिंह दिनकर किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस कृति पर, तो यह उर्वशी पर। मतलब उर्वशी पर जो भारत रामधारी सिंह कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त किए थे। ठीक ना, राइट आंसर हमारा बी का राइट आंसर होगा। चलेगा। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। यानी कि कहने का मतलब है इनका जन्म कब हुआ था। तो 23 सितंबर 1908 में। राइट आंसर ये करेक्ट आंसर होगा। चलेगा। 16 नंबर का रामधारी सिंह दिनकर के जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म 1908 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो यह समरिया के बेगूसराय बिहार में। समरिया के बेगूसराय बिहार में किनका जन्म हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर जी का। याद रखें राइट आंसर डी होगा। ठीक ना। 17 नंबर है कि रामधारी सिंह दिनकर कौन से पुरस्कार मिला था। तो यह भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसका, रामधारी सिंह दिनकर जी को। राइट आंसर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। चलेगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो युद्ध की कविता की खोज। राइट आंसर ये होगा युद्ध की कविता की खोज। चलिएगा। और 19 नंबर है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, नहीं है। मतलब जो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई कृतियाँ नहीं है। तो राइट आंसर हमारा डी होगा। संकेत है रामधारी सिंह दिनकर की नहीं होगा। चलेगा। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा ध्यान दीजिए। गंधारी थी, बताइएगा गंधारी कौन थे। तो दुर्योधन की माँ है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। दुर्योधन की माँ कौन है, तो गंधारी थे। राइट आंसर हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। चलेगा। 21 नंबर है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि कहते हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, बताइएगा कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि कहते हैं। तो यह
क्षयोत्तर युग क्यों कभी कहते हैं? राइट आंसर में सी होगा। क्षयोत्तर युग के कभी कहते कौन? तीरंदारी से दिनकर ने। चलेगा। देखिएगा दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था? तो यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म निधन हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन किस अस्पताल में हो गया था? तो अस्पताल का नाम है बिल्टिंग नर्सिंग होम, बेल्टिंगटन नर्सिंग होम। ऑप्शन नंबर डी होगा। उर्वशी किनकी रचना है? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा? उर्वशी किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी से अर्धनिरीश्वर लिखा गया है। चलिए राइट आंसर हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। और 24 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत की 4 अध्याय किसकी कृतियां हैं? बताइएगा दोस्तों। चलेगा। संस्कृत की 4 अध्याय में किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की। ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलेगा दोस्तों। और 25 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर इसका लगाइएगा क्या होगा? फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर किस गद्य पुरस्कार से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो संस्कृत के 4 अध्याय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संस्कृत की 4 अध्याय से रामधारी सिंह दिनकर गद्य पुस्तक से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलेगा। और मिलते हैं। आज की वीडियो इतना ही। अगर चैनल पर नया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू। ऐसी वीडियो लाते रहूँगा।